अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला दा। भाई फिर अपना इलाका से अपना इलाका 27 चौदन खिच्चिया वाला तहसील से चौधरी। मौसम की सूरत हाल की है, गंदम की सूरत हाल की चल रही? गंदम की सूरत हाल यह है कि पहले जी आंधी आई ਉਹਦੀ वजह तो काफ़ी हद तक गंदम डिग चुकी है, तकरीबन 100% गंदम डिग चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि रैपर से गंदम की कटाई होएगी, मोस्टली हत्थों से कटाई की जाएगी। तो भाई यानी कि कोई एवरेज नहीं अब तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि एवरेज फ़र्क पेगा, क्योंकि बाज़ औकात गंदम डिग जाती है, एवरेज ज़्यादा हो जाती और बाज़ औकात खड़ी गंदम की एवरेज कम होती है। ये अल्लाह ताला के फैसले ने, अल्लाह ताला की मर्जी नाले और जिन जितना नवाज देवे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यदा गंदम ना कोई इस तरह एवरेज का कोई फर्क है। हाँ एक सूरत हाल है, जिस तरह हुण बारिशां होईयां ने, जिहड़ी अज बारिश हुई है खासकर, ये बारिश पहली बारिश नालों काफ़ी ज़्यादा हुई है और ये जिहड़ी गंदम डिग गई है, जी गंदम बिल्कुल थले चली गई, उन्हें पानी पै गया, वो गल जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। इस वजह तो गंदम का नुकसान बिल्कुल है। अपने को तकरीबन 45 एकड़ है। किस तरह वो खड़ी हुई है? खड़ी नहीं, बिल्कुल तकरीबन सारी डिग चुकी है, ओवरऑल डिग चुकी है। इस साल किवें इरादा वा किवें बढ़ाओगे उन्होंने? इरादा हाँ साड़ी पहले भी कोशिश होती है कि जेडे लावे असी कहने जिन्होंने कटाई वाले और साढ़े को जो आ जाए, असी उन्होंने कोशिश होती कि उन्होंने गंदम दी जाए, वो कटाई करें और जल्द तो जल्द कटाई करें, ताकि उन्होंने भी बच्चों की रोज़ी बन सके और साढ़े भी रोज़ी बन सके। साड़ी कोशिश होती कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम हत्थों से कटाई की जाए, ताकि गरीब की रोज़ी बन सके। और अगर खड़ी गंदम में बिल्कुल उन्होंने रैपर से कटाई करवा के और फिर लावे उन्होंने इकट्ठी करके वो हिस्सा उन्होंने मिल जाता है। नहीं अब नहीं अब तो मेरा नहीं ख्याल कि 25 मारना एक फैमिली का गुजारा हो सके सी, क्योंकि फैमिलियाँ बड़ियाँ ने, बाज़ औक़ात 10 फैमिली मैंबर होंगे ने और 10 मैंबर 25 मारना गुजारा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है। तो मेरा तो मतलब ये है कि अगर 25 मन असी रख लेना तो बाकी 25 मन उसमें फ्री दे दें। तो भाई ये दसो कि जिस तरह हम बारिश हुई है तो इस बारिश का की असर होएगा अपनी जी गंदम खड़ी हुई है, चलो जी डिग्गी भी होंगी तो की असर होएगा? खड़ी गंदम तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जी गंदम डिग्गी हुई है बिल्कुल नीचे जा चुकी है और गंदम के ऊपर गंदम आ चुकी है, जी नीचे वाली गंदम उन्होंने पानी पै जाना है और पानी अज इतना हो चुका है, तुम देख सकते हो काफ़ी हद तक बारिश हो चुकी है। इस वजह जो जड़ा गंदम थले है ना वो गल जाएगी, वो ख़राब हो जानी है, वो नुकसान है बिल्कुल। तो ये दफ़ा रेट ही बड़ा वा, इस दफ़ा तो इन्हें फील कर दी रेट की, फिर वो किसी तो लगाई थोड़े वास्ते परेशानी कोई नहीं, गरीब वास्ते बड़ा उन्होंने मसला 4000 रुपया बहुत रेट हो गया। जी अबिद भाई बिल्कुल कोई शक नहीं कि 4000 रुपया रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ अगर स्प्रे और खाद अगर खर्चे में देखा जाए तो फिर मुनासिब है, अगर ओवरऑल देखा जाए गरीब नू तो मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4000 रुपया मन का और 10 दिन मन खा जाता है, तो 10 दिन 4000 रुपया नहीं कमा सकता। इस वजह तो एक बंदा आटा खरीदेगा या बाकी अपने लवाजमत पूरे करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि गरीब ने बिल्कुल जुल्म है, ज़्यादती है। तो भाई ये गंदम अगर तो स्प्रे महंगी मिली तो गवर्नमेंट का थोड़ा तो मामला गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो अगर आम पाकिस्तानी आवाम आ तो उनके वास्ते भी सोचे, अगर किसान आ तो उनके वास्ते भी सोचे। बिल्कुल अगर आबिद भाई पाकिस्तान का 70% जो हिस्सा है ना वो ज़राअत ते मुनसर है, अगर पाकिस्तान के ज़राअत नूं किसान नूं खुशहाल कर दिता जाए ना तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। और पाकिस्तान चाहिए कि सबसिडी देवे और गवर्नमेंट चाहिए सबसिडी देवे और किसान के बारे जितने है उसके उन्हें बेनीफिट देवे, ताकि किसान बाकी लोगों ने बेनीफिट दे सकें। भाई कोई शक नहीं देखा वा खाद कोई नहीं मिली, जी मिली और रेट तो भी ज़्यादा नहीं बिल्कुल उपरों बारिशा होंगे, अपना किसान बहुत इस टाइम देख रहे हैं परेशान है कि यार की बनेगा, ये उन्होंने वास्ते की पैगाम दो? मेरा पैगाम उन्होंने ये है कि कोशिश की जाए कि जेडे जुल्म तो गवर्नमेंट कर ही रही है, किसान को चाहिए कि जितना हो सके बेनीफिट देवे अपने गरीब साथियों, दोस्तों, भाइयों, और अपने इर्द गिर्द लोगों को चाहिए कि देखना चाहिए कि अगर कोई उन्होंने इर्द गिर्द कमज़ोर है तो जी फस्ट ऑफ ऑल तो उशर निकालना चाहिए, जी मेन चीज़ है। और अब मेरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह जो असी उशर निकाल रहे हैं फसल भी बेहतर होना शुरू हो गई है। मेरा यकीन है कि अगर उशर निकालोगे फसल का तो थोड़ी फसल बेहतर होएगी। अगर थोड़ी गंदम 1 एकड़ मिनीमम 40 मन भी एवरेज लगाओ ना, 40 मन भी आ रही है ना तो फिर भी थोड़ा 2 मन उशर बन रहा है, तो 2 मन उशर निकालो तो जिस बंदे को मेरे को हम 45 एकड़ है, मेरा लगभग काफ़ी हद तक उशर बन जाएगा। मेरा ख्याल 100 मन के लगभग 100 मन नाल मेरा ख्याल है कि 4 फैमिलियाँ ईजीली मतलब बहुत बेहतरीन तरीके साल गुजार सकती हैं। इसी तरह हर बंदा इस तरह तो सोचना शुरू कर दे कि यार मैं उशर निकाला ताकि गरीब का फ़ायदा हो सके। तो उस बाद मैं दूसरी गल ये करना चाहना कि किसान भाइयों को कि जिन्हों को गंदम लगी है
ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई।